आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ विशेष बातों की जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में, वेदों में कही गई हैं और उन्हें हम आज के आधुनिक विज्ञान की मदद से समझने का प्रयास करेंगे, उन्हें ईज़ीफाई करेंगे ताकि जनमानस के हृदय मस्तिष्क में यह स्पष्ट हो जाए कि पुरातन संस्कृति वाला वैदिक साहित्य आधुनिक विज्ञान की तरह ही तर्कसंगत है। आज हम ईश्वर की बात पर चर्चा करना चाहेंगे। हम ईश्वर को अनेक पर्यायवाची शब्दों से जानते हैं, जैसे कि भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ये सब वैदिक साहित्य में जानते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इसमें जो प्रत्यय लगा है, ईश्वर में लगा है प्रत्यय वर और भगवान में लगा है प्रत्यय वान। अगर आप मोटे मोटे शब्दों में देखें तो जब हम भगवान कहते हैं, इसी की तरह एक शब्द है धनवान, बलवान। तो इसका अर्थ है कि जिस प्रकार किसी आदमी को जब हम धनवान कहते हैं तो उस व्यक्ति को उस धन पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होता है। वह उस धन का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है, अतः उसको उस धन पर पूर्ण स्वामित्व होता है। तो अतः अगर हम चर्चा करें भगवान की, तो भगवान वह आत्मा है, वह दिव्य शक्ति है जिसे अपने भग पर पूर्ण स्वामित्व होता है। भग को हम एक प्रकार से उसका भाग कह सकते हैं, उसका हिस्सा कह सकते हैं। उस दिव्य शक्ति का वह हिस्सा जिस पर उस व्यक्ति आत्मा को पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है, उतना हिस्सा उसका भाग कहलाता है। दिव्य शक्ति का उतना भाग उसके हिस्से में आता है और उस पर उसको पूर्ण स्वामित्व होता है, तो इसे हम भगवान कहते हैं, या इसे हम भागवान भी कह सकते हैं क्योंकि उसका उतना हिस्सा है। अगर हम बात करें ईश्वर की, तो ईश्वर को समझने से पहले हम इसका जो प्रत्यय वर है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य अर्थों में हम वर को यह समझ सकते हैं कि किसी की चॉइस, किसी का इच्छा, किसी का निर्णय, किसी का डिसीजन। हम पौराणिक साहित्यों में देखते हैं कि स्वयंवर की चर्चा बहुत जगह आई है। स्वयंवर एक ऐसा आयोजन होता है जहाँ कोई युवती अपनी इच्छा से किसी का वरण करती है, उसकी सहमति होती है उसके साथ जीने की, उसकी आज्ञा मानने की, जिसको उसने वरण किया है उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने की उसकी सहमति होती है। तो इसमें उसका वरण है, तो उसको वरण कहते हैं। इसमें एक कंडीशन यह होती है कि जिसने किसी का वरण किया है, यानी कि अगर किसी युवती ने किसी युवक का वरण किया है तो उस युवक को उस युवती की इच्छाओं का सम्मान करना होता है। अपनी इच्छा लादनी नहीं होती है, अपनी इच्छा थोपनी नहीं होती है, बल्कि दोनों की सहमति से, रजामंदी से ही कार्य संपन्न होते हैं। वरण को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम
सीता स्वयंवर को ले लें। रामायण की घटना है, त्रेता युग की घटना है। सीता स्वयंवर में महाराजा जनक ने धनुष भंग करने की तो प्रतियोगिता नहीं रखी थी, पर धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर यह प्रतियोगिता जीतने की शर्त रखी थी। बहुत सारे बलवान देश विदेशों से उस स्वयंवर में भाग लेने आए। उन्होंने देखा कि बहुत सारे बलवान आए हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिभावान आए हैं। एक एक करके सबकी बारी आई, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। वहाँ दशानन रावण भी आया था। वह दशानन रावण जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत जो है हमारा, उसको हिला दिया था। जब उसमें भगवान शंकर जी बैठे थे, तो उसमें बल तो होगा ही, लेकिन वह भी उसको हिला नहीं पाया। उसकी अंगुलियां उसमें दब गईं। यह कथा प्रचलित है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्योंकि माता सीता जी की इच्छा नहीं थी, उनकी इच्छा किसी भी राजा महाराजा रावण के प्रति नहीं थी कि वह उनका वरण करे। इसी के कारण दिव्य शक्ति ने, क्योंकि सीता जी का स्वयंवर था, तो सीता जी की इच्छा को पूर्ण करना अति आवश्यक था। अतः वह दिव्य शक्ति उन सबको ठुकरा गई, उनका अपोज करने लगी। अतः वह कोई भी उसको उठाने में समर्थ नहीं हो पाए। जबकि सीता जी को श्री राम अति प्रिय थे, जिस कारण श्री राम जी ने उसको एक तिनके की भांति उठाकर तोड़ दिया, क्योंकि इसमें माता सीता की इच्छा थी कि वे ही उनके पति बने। तो ये कहानी वर की थी कि वरण क्या चीज़ है। दूसरे शब्दों में देखें तो यदि किसी जानवर को चोट लगी है, तो वरण की एक दूसरी गुण भी हम यहाँ दे सकते हैं कि अगर किसी जानवर को चोट लगी है, मान लें किसी कुत्ते को चोट लगी है, और अगर आप उस कुत्ते की चोट पर हाथ लगाने का प्रयास करेंगे, तो वह अपने को सुरक्षित करने के लिए काटने को आएगा, आपको क्षति पहुंचाने को आएगा। ठीक इसी प्रकार से आधुनिक जगत में देख सकते हैं, जितनी भी दिव्य शक्तियाँ होती हैं जो निराकार हैं, जिनका कोई एक आकार नहीं है, जैसे मान लीजिए विद्युत है, चुंबकीय गुण वाली शक्तियाँ हैं, चुंबकीय क्षेत्र है, ये सब भी, इनमें भी वरण शक्ति होती है। ये भी अपना चुनाव करती हैं कि किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है। तो इसीलिए हमको इन दिव्य शक्तियों की इच्छा का सम्मान करना पड़ता है, तभी हम इनका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा हमें भी क्षति उठानी पड़ती है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है, बहुत अल्प मात्रा में होता है। जब हम अपने शरीर से किसी विद्युत को छूने का प्रयास करते हैं, तो हमारा शरीर की विद्युत उसको आकर्षित करने का प्रयास करती है, तो जिससे उस दिव्य शक्ति का जो क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, वो परिवर्तित होने का प्रयास करता है। अतः वह दिव्य शक्ति इस परिवर्तन का विरोध करती है और हमें आघात पहुंचाने का प्रयास करती है, और हमारी मृत्यु भी हो जाती है। परंतु यदि किसी रबड़ के कपड़े का उपयोग किया जाए, क्योंकि रबड़ में विद्युत क्षेत्र नहीं होता, तो वह उसके संपर्क में आने पर
उसके विद्युत क्षेत्र को परिवर्तित नहीं करता है, अतः वह दिव्य शक्ति उसका विरोध नहीं करती, अतः वह उस रबर के कपड़े को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो इसी अर्थों में हम ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए कि जहाँ जहाँ हमारे कवियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने ईश्वर, परमेश्वर, भगवान इत्यादि शब्दों का वर्णन किया है, उल्लेख किया है, तो उसका अर्थ क्या है। ईश्वर कहने का अर्थ है कि वह ईश शक्ति जिसको वर्ण करे वह ईश्वर है। वह ईश्वर उस ईश शक्ति को केवल अपनी इच्छा अनुसार नहीं इस्तेमाल कर सकता, बल्कि ईश्वर उस ईश शक्ति के साथ संयोग करता है। एक ही मानसिकता में होने पर ईश शक्ति की और ईश्वर की मानसिकता जब एक ही हो, उनकी इच्छाएं जब एक ही हों, तभी वह अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। यह शक्ति अनंत होती है, क्योंकि ईश शक्ति की कोई सीमा नहीं है, अतः ईश्वर की भी सीमा नहीं है तभी तक जब तक उनकी मानसिकता, उनका लक्ष्य, उनका सोचने का ढंग, उनका उद्देश्य एक ही हो। अगर उनका उद्देश्य एक ही है तो उसकी शक्ति की सीमा की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। वह सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, दुनिया में कोई भी उससे आगे टिक नहीं सकता है। परंतु वही ईश्वर, अगर उन दोनों में विचारों में थोड़ा सा भी मतभेद है, तब वह शक्ति का एक अंश भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके मतभेदों में अंतर है। वह एक ही मत में नहीं है और उन्हें एक दूसरे के मत का सम्मान करना होता है, अतः वह उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जबकि अगर हम बात करें भगवान शब्द की, तो भगवान वह व्यक्ति होता है, वह दिव्य आत्मा होता है जिसको किसी अन्य के सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। उसकी शक्ति की एक सीमा होती है, उसे शक्ति का केवल कुछ अंश ही प्राप्त होता है, जिस अंश पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। उस अंश पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है, इसीलिए उस अंश को उसको अंश कह सकते हैं या उसको भाग कह सकते हैं, हिस्सा कह सकते हैं। इसीलिए उसको अंशवान भी कह सकते हैं। हम अंशुमान भी पढ़ते हैं, उसे भगवान भी कह सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भगवान के पास जितनी भी थोड़ी सी शक्ति है, वह उसका पूर्णतः इस्तेमाल किसी भी समय कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में कर सकता है, किसी भी क्षण कर सकता है। उसे कोई रोक टोक की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह थोड़ा सा अंतर है ईश्वर और भगवान शब्द में। हम जब ईश्वर आराधना करते हैं तो हम केवल ईश्वर की आराधना करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उस ईश शक्ति की आराधना करें जो ईश को वर्ण करती है, ईश्वर बनाती है। तभी हमारा कोई मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। हम केवल ईश्वर को आराधित करके यह नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की मानसिकता एक होनी चाहिए, दोनों के प्रति प्रेम एक होना चाहिए, दोनों के प्रति सम्मान एक होना चाहिए, दोनों के प्रति भाव एक होना चाहिए, दोनों के प्रति इज्जत एक होनी चाहिए। तो यही अंतर होता है। जबकि भगवान का अंतर आपको स्पष्ट कर दिया है कि भगवान वह होता है जो अपनी शक्ति की कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। भगवान की शक्ति अनंत नहीं हो सकती है, बल्कि उसकी शक्ति की सीमा होती है। वह एक लोक से बड़ा हो सकती है, एक ब्रह्मांडी शक्ति से बड़ी हो सकती है,
लेकिन उसकी शक्ति की सीमा होती है, वह अनंत शक्ति धारक नहीं होता है। तो यह रूप है भगवान का और यह रूप है ईश्वर का। वह ब्रह्म, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, वह इसी रूप में पाया जाता है। वो जब ईश्वर रूप में होता है तब वह दो रूप होता है। दोनों रूपों की वंदन एक समय, दो मानसिकताओं वाला रूप होता है। हमें दोनों मानसिकताओं को एक साथ उतारना होता है। जब दोनों मानसिकताएं एक साथ उतरती हैं तब वह भगवान का रूप धारण करता है, क्योंकि भगवान में दोनों की सम्मिलित इच्छा होती है। अतः उस भाग्य का कुछ हिस्सा भगवान को मिलता है। तो हमें चाहिए कि दोनों की स्थिति अच्छे से करें, इसी से हमारे कल्याण होने की संभावनाएं हैं। आज के इस YouTube के वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। अगर ये बातें आपकी अच्छी लगी तो इसको शेयर करें और अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर कुछ अन्य रोचक जानकारियाँ मुझे महसूस होती हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ईश और ईश्वर आपका कल्याण करें।